अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के थ्रू आने वाली टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से सेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस सेशन में वो तमाम ज़रूरी सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे जो ईटा के रिटन टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड हैं। इनमें शामिल है इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और इसके साथ साथ माइनर सब्जेक्ट्स लाइक सोशल स्टडीज़, ड्राइंग का सब्जेक्ट है और हमारे पास फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है। इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी एक प्रॉपर सेशन के थ्रू करवाई जाती है जिसमें आपको डाटा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, गाइड किया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कितनी तैयार करें और फिर आपके बार बार टेस्ट लेकर उसकी इवेल्युएशन की जाती है ताकि आप किसी भी किस्म की मिस्टेक ना करें। और अगर आप कोई मिस्टेक करेंगे तो हम टेस्टिंग सिस्टम में आपको गाइड कर देंगे कि इस मिस्टेक से आपने किस तरीके से बचना है। इसके साथ साथ इन तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियो लेक्चर सीरीज का आगाज कर दिया गया है। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्लास 5 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। तो पहले 3 चैप्टर जो हैं वो डिस्कस किए जा चुके हैं, अपलोड हो गए हैं। क्लास 4 की सारी मैथमेटिक्स कवर हो चुकी है। इसी तरह हम क्लास 5 से ऑनवर्ड क्लास 10 तक बाकी की मैथमेटिक्स भी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। मैथ के साथ साथ जनरल साइंस और इंग्लिश के लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए गए हैं, पेडागोजी के लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए गए हैं और पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज के लेक्चर्स भी अपलोड किए जा रहे हैं। आप ये लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी आप यूट्यूब ओपन करें तो जो भी लेक्चर अपलोड हो फ्रेश वो आपके सामने आ जाए। तो आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट हमने किसी हद तक डिस्कस किया था क्लास 4 की मैथमेटिक्स में। आज हम उसको मजीद इंप्रोवाइज करेंगे, जबकि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नया होगा क्योंकि इससे पहले ये डिस्कस नहीं किया गया। डेसिमल्स की अगर हम बात करें तो ये फ्रैक्शंस को लिखने का एक मुतबादिल तरीकेकार होता है जिसमें हम किसी भी फ्रैक्शन को पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 2.53 तो ये एक डेसिमल की वैल्यू है। 2.48 तो ये हमारे पास डेसिमल की वैल्यू है। डेसिमल की जब हम वैल्यूज लिखते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ डिजिट्स डेसिमल के राइट साइड पे होते हैं और कुछ डेसिमल के लेफ्ट साइड पे होते हैं। लाइक मैं अगर इसी की बात करूं 2.53 तो इसमें हमारे पास ये जो राइट साइड पे है इनकी वैल्यू कम होती है। इनको हम इस साइड पे पढ़ते हैं, डेसिमल से इस तरफ पढ़ना शुरू करते हैं तो ये हमारे पास टेंथ्स वैल्यू है, ये हंड्रेड्स वैल्यू है। इसके बाद अगर कोई वैल्यू आ जाएगी तो थाउजेंड्स वैल्यू होगी। याद रखिए ये टेंस नहीं है, टेंथ्स है, हंड्रेड्स नहीं है, हंड्रेड्स है। इसी तरह अगर हम डेसिमल के इस साइड पे आएंगे तो ये हमारे पास वंस है, इससे अगली वैल्यू अगर होगी तो टेंस होगी, उससे अगली वैल्यू हंड्रेड्स होगी, उससे अगली वैल्यू थाउजेंड्स होगी, उससे अगली वैल्यू 10,000 होगी। तो इस तरीके से हम सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल में हमने वैल्यूज को किस तरीके से पढ़ना है। अब हमारे पास जो इस लेवल पर सबसे पहली असाइनमेंट है वो ये है कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज हो डेसिमल की तो आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, यानी कि हमने कंपेयर करके देखना है। तो आपने वैल्यूज को इस तरीके से लिख लेना है, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपने सबसे पहले उनको राइट साइड से कंपेयर करना है। इस साइड से जब आप कंपेयर करेंगे तो अगर आपके पास यहां पर आने वाली जो वैल्यू है इसमें ये नंबर्स बराबर हैं तो फिर आप इस साइड पे चले जाएंगे। लेकिन अगर इधर ही यहां पे 2 की जगह 3 होता तो ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी वैल्यू होती। लेकिन अब चूंकि यहां पे हमारे पास 2 है दोनों के पास तो अब हम इस साइड पे कंपेयर करते हैं। इस साइड पे हमारे पास है 5348। हमने सबसे पहले टेंस वाली वैल्यू को चेक करना है। अगर हमारे पास टेंस वाली वैल्यू इसकी बड़ी है तो इसका मतलब यह है कि ये वाला नंबर हमारे पास बड़ा है दूसरे नंबर से। तो हम लिखेंगे दोनों नंबर्स को 2.48 और दूसरा नंबर है 2.53 और इनके दरमियान हम वो सिंबल लगाएंगे जो बताएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और वो सिंबल ये वाला है। इसका जो एक्सपेंडेड पोर्शन होता है वो बड़ी वैल्यू की तरफ होता है। तो 2.53 अगर आपके पास बड़ी वैल्यू है तो एक्सपेंडेड पोर्शन इस साइड पे है और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास स्मॉलर वैल्यू की तरफ है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम एक और वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं। हमने कंपेयर करना है 7.09 को और 7.1 को। देखने में तो लग रहा है कि 7.09 बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अब यहां पर अगर आप देखें तो डेसिमल के इस साइड पर ये दोनों नंबर तो हो गए बराबर। अब हमने इस साइड पर कंपेयर करना है। आपके पास है 0, 9, 1, 1 के बाद कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस नंबर के बाद कुछ भी नहीं होता आप उसकी नेक्स्ट जितने मर्जी 0 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट्स के बाद एंड पर 0 लगाए गए हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 7.1 असल में 7.10 है, यानी कि ये 7.10 है और ये 7.09 है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाली वैल्यू बड़ी है। अच्छा, अगर आप इस तरह ना भी करना चाहें तब भी 0, 9 और 1
आपने पहले टेंस वाली वैल्यू को कंपेयर करना है, जिसकी टेंस वाली वैल्यू बड़ी होगी वो नंबर आपके पास बड़ा होगा। तो ये इसकी टेंस वाली वैल्यू बड़ी है, तो 7.09 छोटा नंबर है और 7.1 बड़ा नंबर है। तो हम इस रिलेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7.1 इज लार्जर देन 7.09। तो इस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, किसी और को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, हमें कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। सबसे पहले आप डेसिमल की इस साइड पे चेक करें, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। तो हमें पता चल गया कि सबसे बड़ी वैल्यू तो 3.5 है, तो अब इसे सबसे पहले लिख देते हैं कि 3.5 सबसे बड़ी है। उसके बाद 2 वाली वैल्यूज बड़ी हैं, 1 वाली छोटी है। उनमें से कौन सी बड़ी है? हम डेसिमल की इस साइड पे चलेंगे, इसके पास 7 है, डेसिमल के बाद इसमें 0 है, तो 7 वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो 3.25 इज लार्जर देन 2.75, इट इज बिगर देन 2.00 एंड इट इज बिगर देन 3.5। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। नीचे टेबल की फॉर्म में भी कंपेयर करके दिखाया गया है, 2.75, 3.5, 1.25, 2.00। सबसे पहले आप डेसिमल के लेफ्ट साइड पे देखेंगे, अगर कोई वैल्यू बड़ी है तो वही सबसे बड़ी है, और अगर कोई बराबर है उनको कंपेयर करने के लिए हम इस साइड पर आ जाएंगे। तो हमें पता चल गया 3 वाली सबसे बड़ी है, 1 वाली सबसे छोटी है। इन दोनों को हमने चेक करना था, वो हमने टेंस और हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग चेक कर लिया। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को कंपेयर करके देख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी वैल्यू सबसे पहले लिखनी होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अगेन उससे बड़ी। अब हमारे पास ये है कुछ नंबर्स है। Put decimal points at different places in the given number and arrange the decimals in order। अच्छा, ये तो आपके लिए एक एक्टिविटी है ना, जहां मर्जी डेसिमल्स लगा दें। अब यहाँ पे हमने रिलेशनशिप चेक करना है, चेक करके देख लेते हैं। 1.3, 1.6 कौन सी वैल्यू बड़ी है? डेसिमल के इस साइड पर दोनों के पास 1 है, हमने इस साइड वालों को कंपेयर करना है, तो ये जो 6 है ये 3 से बड़ा है, तो ये हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। 34.56 या फिर 35.66, चूंकि 35 एक बड़ा नंबर है 34 से, तो डेफिनेटली यही नंबर बड़ा है। नेक्स्ट है 0.45, 0.45 ये बराबर है। 23.12, 51.31, 51 बड़ा है आपके पास 23 से, वो तो यहीं पे सॉल्व हो गया। 71.2 और 71.02, 71 तो हो गए बराबर। 0.2 और 0.02 में से कौन सा बड़ा है? असल में 0.2 और 0.02 को अगर आप कंपेयर करें तो आपने पहले इनके टेंस देखने होते हैं कि टेंस किसके बड़े हैं। तो इसका टेंस बड़ा है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। 71.2 असल में 71.20 है, ये 71.20 आप इसे कह सकते हैं। 6.06, 6.1, 6 बराबर है। डेसिमल के नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारे पास यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, तो 1 वाला नंबर बड़ा है। 4.8 या 4.80, 4.8 असल में 4.80 ही है, क्योंकि 8 के बाद आप जितने मर्जी चाहे 0 लगा दें वो 4.8 ही रहेगा। डेसिमल के एंड पे लगाए गए जो 0 होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी कि अगर मैं कहता हूं ना कि एक नंबर है मेरे पास 48, मैं एंड पे 0 लगाता हूं, ये बढ़ रहा है, मैं और 0 लगाता हूं, ये और बड़ा नंबर हो गया, और 0 लगाता हूं और बड़ा नंबर हो गया। लेकिन अगर मेरे पास है 4.8, मैं जितने मर्जी 0 लगा दूं, ये नंबर हमारे पास 4.8 ही रहेगा, एंड पर लगाए गए जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये वाला कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप अपने जहन में रखेंगे। नेक्स्ट है इन ऑर्डर्स, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो डेफिनेटली आपने कंपेयर करना है और कंपेयर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। हम अपनी आसानी के लिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 2.51, 3.31, 2.47, 3.81, 3.01। पहले नंबर पे 3 वाली वैल्यूज बड़ी हैं, तो हमने 3 वाली वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो इनमें से 3.3 है, 3.8 है, 3.0 है, तो हमें पता चल गया 3.8 सबसे बड़ी है, फिर 3.31 है, फिर 3.01 है। अब हमने 2 वाली वैल्यूज देखनी है, 2.51, 2.47, 2.5 बड़ा है 4 से, तो 2.51 इज लार्जर देन 2.47। तो इस तरीके से हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो आप यहां पर सीख चुके होंगे कि ये किस तरीके से इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब हमने ये एडिशन किस तरीके से करनी है, तो ये सबसे पहले आपने उन नंबर्स को बराबर करना है। जिस तरह 2.62 में हमने 1.06 को जमा करना है, तो पहले आप एडिशन आप राइट साइड से शुरू करते हो डेफिनेटली। तो 2 + 6 8, 6 + 0 6, 2 + 1 3, ये तो आसान हो गया, इसमें आपको कैरी नहीं करना पड़ा। अब हमारे पास आ जाता 4.463 + 3.240, 3 में 0 ऐड हुआ, 3 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 0 लिखेंगे, 1 कैरी करके इधर ले जाएंगे, 1 + 4
5 + 2 7 और 4 + 3 7, ये इस तरीके से हो गया। अब अगर मुझे आगे सब्ट्रैक्शन करनी है 4.5 में से 1.8 को, तो 5 में से मैं 8 को नहीं कर सकता सब्ट्रैक्ट, तो मुझे यहां से 1 कैरी करना पड़ेगा, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से जब मैं 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास बाकी क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा। अब यहां से 1 कैरी कर लिया था हमने, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया 3 में से हमने 1 माइनस करना है, तो ये हमारे पास 2 रह जाएगा। ये समटाइम बुक के अंदर भी मिस्टेक होती है, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनता है वो 2.7 बनता है। तो बुक में भी मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ह्यूमन एरर्स हैं, तो हो ही जाते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करें 7.925 को 9.9 से। अब अगर आप यहां पर देखें इसको कंपेयर करके, तो 9.9 में से आपने माइनस करना है 7.925 को। तो पहले तो आप इसकी ये वैल्यूज पूरी करें, इसके हंड्रेड्स और थाउजेंड्स लगाएं, ताकि आप उसमें से किसी को माइनस कर सके। एंड पर 0 लगा देंगे, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, यहां से 1 कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। यहां पर 1 कैरी कर लिया था, तो वहां जहां पर रह गया 9 में से 2 माइनस किया 7। लेकिन अब यहां पर पहले ही ऑलरेडी 0 था, तो आपने 1 यहां से भी कैरी किया था, तो आपके पास यहां पर 8 रह जाता है। 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, यहां से एक और कैरी कर लें, तो आपके पास 18 - 9 9 रह जाएगा। यहां पर 1 कैरी कर लिया था, तो 9 की बजाय 8 रह गया, 8 - 7 1। यानी कि इस क्वेश्चन को आपने कुछ इस तरीके से किया है कि आपने 9.9 में से माइनस किया है 7.925 को। तो अगेन बताता चलूं कि आपने पहले क्या करना है, इनको बराबर कर लेना, वैल्यूज को, इनकी डिजिट्स बराबर कर लेने, तो इनके एंड पे 0 लगा देते हैं। तो 0 में से आप 5 माइनस नहीं कर सकते, यहां से कुछ कैरी कर नहीं सकते, तो इससे कैरी करके इसे देंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से एक कैरी करके इसे देंगे, ये भी 10 हो जाएगा। 10 - 5 5, इसे कैरी कर लिया था, ये 9 रह गया, 9 - 2 7। यहां से एक कैरी किया था 8 रह गया, 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो यहां से आप एक कैरी करेंगे 18 - 9 9। और यहां पर आपके पास 9 की बजाय 8 रह गया, 8 - 7 1। तो इस तरीके से हम ये सब्ट्रैक्शन किया करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, और इनमें अपने आप को एक्सीलेंट करने का आसान तरीका यही है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखें। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेहतर होते चले जाएंगे। यहां पर एक ये ग्रीन बॉक्स है कि इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नॉट इक्वल, जब नंबर इक्वल नहीं है, यानी कि एक 9.9 है, एक है 7.925, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसके एंड पर 0 लगाकर दोनों नंबर्स को बराबर करेंगे, ताकि आप आसानी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकें। तो यहां पर आपके पास एक एक्सरसाइज है, आपने इसको सॉल्व करके देखना है, आपको ये इसका बेहतर आइडिया हो जाएगा। और डेफिनेटली ये सारी मिस्टेक्स जो होती हैं इनको सॉल्व करते वक्त, उनको करेक्ट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टाइम होता है ड्यूरिंग द सेशन, और सेशन में जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो हम कवर करवाते चले जाते हैं। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि रोहान स्पेंड 65.33 ऑन मंडे and rupees 97.29 on Tuesday. What amount he spent in 2 days? तो हमने क्या करना है, इनको जमा कर लेना है। 65.33 प्लस 97.29 ले जी, जमा कर लें। इससे आगे तो हमारे पास सिंपल एडिशन ही है, तो आपने वैल्यूज लिख ली, तो आपको नेक्स्ट ऐड ही करना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन और डेसिमल्स। मल्टीप्लीकेशन जो होती है ये डेसिमल्स की, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम आसान मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं कि किसी भी डेसिमल वाली वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 100 से और 1000 से। जब आप डेसिमल वाली वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप डेसिमल को आंसर में एक लेवल राइट साइड पे ले आते हैं। जिस तरह मेरे पास है 4.816, ये एक वैल्यू है, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसमें इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर यही रहेगा, लेकिन जो डेसिमल है वो एक स्टेप राइट साइड पे आ जाएगा, तो वो यहां पे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 48.16। अच्छा, मैं इसी वैल्यूज को 4.816 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 100 में 2 जीरो है, तो जो डेसिमल है वो राइट साइड पे 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 481.6। तो ये हम इस तरीके से ले आए। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में 3 जीरो है, तो हम 3 पॉइंट्स इस साइड पे ले आएंगे। तो इस तरीके से हम ये 10, 100 और 1000 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, किसी भी डेसिमल वाली वैल्यू को, क्योंकि हमें जस्ट डेसिमल को ही मूव करवाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय होल नंबर, यानी कि आपने 10, 100 और 1000 वाली आसान मल्टीप्लीकेशन कर ली। अब आप किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। आपने फॉर एग्जांपल 1.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब सिंपली ये इस तरह लिखें
और सिंपल मल्टीप्लीकेशन करें, डेसिमल को इग्नोर कर दें, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35 आता है, आप 5 लिखेंगे, 3 कैरी कर लेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 + 3 10, ये आपका आंसर आ गया। अब डेसिमल आंसर में कहां पे लगाएं, आप देख लें कि इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, ले जी जवाब में भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर आएगा और ये हमारा आंसर है। अच्छा, अगर हो सकता है कि आपकी दोनों वैल्यूज में ही डेसिमल हो, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल 1.1 में 1.1 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डेसिमल्स को इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इनको पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं और फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 1 2 1। अब डेसिमल कहां पे लगाऊं, यहां पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहां पर भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, यानी कि मेरे पास टोटल डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा, मैंने मल्टीप्लाई करना है 4.6 को 2.2 से, करके देख लेते हैं। 6 को 2 से करेंगे 12 आ जाएगा हमारे पास, और 1 कैरी हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 + 1 9। अच्छा, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और 4 2 8 और 1 9। अच्छा, ये इसे अब हम ऐड करते हैं 2 9 2 11, और यहां पे 1 हमने ऐड किया, ये आ गया 10। अब हमने डेसिमल कहां पे लगाना है, यहां पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट्स आ जाएंगे। यहां पर एक बात आप ध्यान में रखें कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कभी ये क्रॉस वाला साइन यूज कर सकते हैं, कभी ये जीरो वाला, दोनों यूज कर लें, दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इन तरीकों से हम इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। अच्छा, तो ये होगी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो उम्मीद है आपको ये मल्टीप्लिकेशन का कांसेप्ट समझ में आया होगा। 9.85 को मल्टीप्लाई करें 56 से, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, पहले 6 से कर लें, फिर 5 से कर लें, और फिर एट द एंड देखें कि जवाब में आपने डेसिमल कहां पे लगाना है। आपके क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां पे डेसिमल है ही कोई नहीं, तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आपके आंसर में आने चाहिए। तो बस ये आपके पास सिंपली आंसर है। तो मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट जो है डेसिमल्स की, वो इतनी ही आसान है। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट, जो आपका जवाब आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, उसे प्रोडक्ट कहेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन का आंसर प्रोडक्ट कहलाता है, जमा का जो आंसर होता है वो सम कहलाता है। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल is equal to the sum of digits after decimal point in both the number। वही बात जो मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूं कि प्रोडक्ट में जो डेसिमल की प्लेस आनी है ना आपके पास, वो पता कहां पे आनी है, वो आपके पास क्वेश्चन में जो डेसिमल के बाद नंबर्स है वो आपने उनको जमा कर लेना है। यहां पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, अगर यहां पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर होता तो 2 और 1 3, आप ये 3 के डेसिमल के बाद 3 नंबर यहां पे प्रोडक्ट में रखते, तो यहां पे टोटली 2 हैं, हमने 2 ही रखे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल, 2.45 को 3.91 से मल्टीप्लाई करें। आप असल में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2.45, तो आप 245 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 391 से, तो आपने ये मल्टीप्लाई कर लेना है, सिंपली मल्टीप्लाई, डेसिमल को टोटली इग्नोर करके, और आंसर में आपने डेसिमल के बाद टोटल 4 नंबर रखने हैं, क्योंकि 2 नंबर यहां पे हैं, 2 यहां पे हैं, तो टोटल 4 नंबर आपके पास आंसर में होने चाहिए डेसिमल के बाद। तो ये आप इस तरीके से कर लेंगे, ये देखें 9.5795, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास किसी भी 2 डेसिमल्स को वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए हम फ्रैक्शंस का यूज भी कर सकते हैं। यानी कि मैं 4.702 में 0.5 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। आसान तरीका तो मेरे पास वो दूसरे वाला ही है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। 2 5 are 10, 0 5 are 0, उसमें 1 आ गया, 4 5 are 20। अच्छा, फिर इनको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली 0 ही आना है। अब इसको कर लिया 0 1 0 2, और मुझे आंसर में क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 नंबर यहां पे और डेसिमल के बाद 1 नंबर यहां पे, तो मुझे डेसिमल के बाद 3 नंबर लिखने हैं। 2.010, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा तरीकेकार ये है कि ये 4.02 है ना, आप इसको पहले कन्वर्ट करें डेसिमल के बगैर। आप जब डेसिमल खत्म करेंगे तो डेसिमल की जगह आपके पास 1 आ गया, और डेसिमल के बाद जितने नंबर उतनी 0 आ गई, तो ये 100 आ गया। 0.5 डेसिमल की जगह 1 आ गया, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतनी जीरोस आ गई। अब आपने क्या करना है, आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई ऊपर कर लें, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लें, जैसे आपका दिल करता है। वरना आसान तरीके बहुत से हैं कि 5, ये इसको इस तरीके से करें, ये 2 है, ये 201 आ गया, 201 को 100 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.01, और एंड पर अगर 0 लगानी लगा दें, नहीं लगानी ना लगाएं, क्योंकि एंड पर लगाई गई 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन बड़ी सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम चलते हैं फर्दर कुछ क्वेश्चंस की तरफ। फॉर एग्जांपल
हमारे पास ये डायरेक्टली एक्सरसाइज आ गई। हमने अब एक दो क्वेश्चन करके देखने। 1.59 को 10 से मल्टीप्लाई करें, रहेगा तो वही नंबर ही, लेकिन जो डेसिमल है वो एक नंबर जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। पहले 5 से पहले था, 5 के बाद आ जाएगा। यहाँ पे 4 से पहले ये 2.48 है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, हमने दो वैल्यूज इधर लेकर जाना है, तो 2.48 था, अब हम 48 के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट लगाने का कोई फायदा भी नहीं है, तो अब यहाँ पे हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, 248 आंसर आ जाएगा। 4.37 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 4.37 है ना, अब आपने डेसिमल को 3 पॉइंट्स इधर लेकर जाना है, एक पॉइंट ले गए, दूसरा पॉइंट ले गए, तीसरा पॉइंट हमारे पास है नहीं, हम 0 लगाएंगे और अब यहां पे डेसिमल आना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप लोगों ने पीछे नहीं सीखी थी, वो यहां पे कवर हो जाएगी। अच्छा 3.03 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 303 आ जाएगा, डेसिमल एंड पे आना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 3.06 को 1000 से करें, 306, अब मुझे एक नंबर और इधर डेसिमल को लेकर जाना है, तो मैं 0 लगाऊंगा और फिर उसके बाद डेसिमल लेकर जाऊंगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर उससे भी आसान करना है, किसी भी कंफ्यूजन से बचना है, तो 1000 को सिंपली मल्टीप्लाई करें 3.06 से। आप पहले 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई करें, फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, और एट द एंड उनको सम अप करके डेसिमल के बाद 2 डिजिट छोड़ दें। तो ये आप लोगों के लिए होता है कि आप किसी भी तरीके से चाहें इसको करके देख लें। तो ये सिंपल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। नेक्स्ट कम्स डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स की डिवीजन भी कोई खास मुश्किल नहीं थी, हमने पहले करके देखी है। एक तो डिवीजन है 10, 100 और 1000 से, तो 82.8 है। मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं 10 से, मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, मैं डेसिमल को एक पॉइंट लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा, यानी कि 8.28 कर दूंगा। मुझे 82.8 को डिवाइड करना है 100 से, मैं डेसिमल को 2 पॉइंट से इधर ले आऊंगा, तो 0.828 हो जाएगा। ये मैं इसको इधर ले आया। अब अगर मुझे 82.8 को डिवाइड करना है 1000 से, तो मैं डेसिमल को 3 पॉइंट इधर ले आऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक तो 0 लगाना पड़ेगा, 0.0, फिर उसके बाद 82। अब ये डेसिमल 3 पॉइंट इधर आ गया, 2 पॉइंट ये और एक शुरू में 0 लगाई, तो ये 0.0828। तो इस तरीके से हम इनको करके देख सकते हैं। अच्छा कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं, आप लोगों को जरा मजीद आसानी रहेगी। हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं 4.96, इसको मैं डिवाइड करता हूं 10 से। अब मैं इसको डेसिमल को एक लेवल इधर लाऊंगा, ये हो जाएगा 0.496। मैं 4.96 को डिवाइड करता हूं 1000 से, तो मैं डेसिमल को 2 लेवल इधर ले आऊंगा, 496। डेसिमल हमारे पास था 4 के बाद, एक तो मैं 4 को उधर ले गया, अब मुझे उससे पहले एक 0 लगानी पड़ेगी ताकि ये जो डेसिमल यहां पे होना चाहिए था वो इधर आ जाए। अब नेक्स्ट है 4.96 को मैं डिवाइड करता हूं, ये एक्चुअली मैंने 1000 से कर लिया, 100 से करना था, तो ये 100 से हो गया। अच्छा अब इसे 1000 से करके देखते हैं। 1000 से जब करेंगे तो मुझे 3 लेवल्स इसे इधर लाना पड़ेगा, तो मैं जब इसे लाऊंगा तो ये हो जाएगा 0.00496, क्योंकि जिसे यहां पे होना चाहिए था मैं उसे 3 लेवल इधर ले आया हूं। तो ये इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। ये सिंपल डिवीजन है हमारे पास, जिसमें कोई भी मुश्किल पॉइंट नहीं है, हमने बस 10, 100 और 1000 से इसे करके देख लिया। अब इसको जरा और मजीद अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 7.75 को डिवाइड करना है 5 से, तो मैं इसे 5 से करके देख लेता हूं। 7.75 को 5 से, तो ये हमारे पास आ गया 7.75, ये आ गया 5 1s are 5 2। अब 2 जो है 5 से नहीं हो सकता, मुझे डेसिमल के बाद वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ऊपर डेसिमल चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 5s are 25 2, ये 5 यहां पर आ जाएगा, 5 5s are 25। तो एक तरीका है मेरे पास इसको इस तरीके से सॉल्व करने का। दूसरा तरीकेकार क्या है कि 7.75 डिवाइडेड बाय 5, 7.75 मेरे पास एक्चुअली है 775 डिवाइडेड बाय 100। मैंने इसको डिवाइड करना है 5 से, तो मैं क्या करूंगा, वही डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन से कन्वर्ट करूंगा। 5 ऊपर है, ये नीचे चला जाएगा। अब हम इसे सिंपली डिवाइड करके देख सकते हैं, तो हम 5 को इससे कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 100, और जब हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ये एक्चुअली 115 155, और इसको जब 100 से करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 1.55। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहें।
तो ये हमारे पास डिवीजन के रूल्स हैं डेसिमल वाली वैल्यूज के लिए। 49.5 को हमने 11 से करना है, 49.5 को 11 से। अच्छा पहले 11 4 आर 44, 9 - 4 5, 5 को मैं नहीं कर सकता 11 से, मुझे डेसिमल के बाद वाली वैल्यू नीचे लानी है, तो मैं ऊपर पॉइंट लगाऊंगा, 11 5 आर 55, और ये हमारे पास सॉल्व हो गया। एक और करके देख लेते हैं, 66.8 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 आर 6। अब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू ले रहे हैं तो ऊपर डेसिमल लगाएंगे, यहां पे हम 8 को नीचे ले आएंगे, 2 4 आर 8। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम मजीद कुछ फर्दर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम डेसिमल वाली वैल्यू को डेसिमल वाली वैल्यू से ही डिवाइड करते हैं। तो 13.5 को हमने डिवाइड करना है 1.5 से, तो हमारे पास आसान तरीका वही है कि हम इसको 13.5 को फ्रैक्शन में लिख लें, 1.5 को फ्रैक्शन में लिख लें, और दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा के फ्रैक्शन को हम उलट कर दें कि 15 नीचे आ गया, 10 ऊपर चला गया। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही है। 10 को हम 10 से काट देते हैं और जो 15 है ये डिवाइड कर देता है 135 को, आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। नेक्स्ट है हमारे पास 3.12 को डिवाइड करें 2.6 से, तो हम करके देख लेते हैं। 3.12 इज डिवाइडेड बाय 2.6, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा, नीचे 100 लगाना है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, डिवाइडेड बाय 2.6, यानी कि मुझे इसे 26 डिवाइडेड बाय 10 लिखना है। अच्छा नेक्स्ट हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 26, ये 0 इस 0 से कट जाएगा। और नेक्स्ट हमने इसको डिवाइड करके देखना है कि ये 13 2 आर 26 है, ये हमारे पास हो जाएगा 156। अब हम क्या करेंगे, 156 को डिवाइड कर देंगे 13 मल्टीप्लाई 10 130 से। अब आपने इसे करके देखना है और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सिंपल करते जाएं, कैलकुलेटर की हेल्प ले लें या किसी भी तरीके से करके देख लें, तो ये आपके पास हो जाएगा। यानी कि इसका हमारे पास हाफ होता है 78, इसका हाफ होता है 65, ये हो गया। नेक्स्ट आप इसे देख लें कि फर्दर ये किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, किसी कॉमन नंबर से, तो ठीक है, वरना इसी को सिंपली डिवाइड कर लें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने जब डेसिमल्स को भी करना है डिवाइड, तो उसमें भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। ये डिवाइड होते होते 12 डिवाइडेड बाय 10 तक बात चली जाती है और यहां से फिर आगे ये फर्दर डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 6.25 को 0.5 से करें, तो 0.5 को आप करने के लिए क्या कर लेते हो, 6.25 डिवाइडेड बाय 0.25। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा आप इस तरीके से कर सकते हो, जिस तरीके से आपका दिल चाहता है आप उसी तरीके से कर लें। तो ये हमारे पास इसके सिंपल डिवीजन वाले क्वेश्चंस आ गए, और एक दो क्वेश्चंस करने का मतलब ये है कि बाकी भी उसी तरीके से ही होंगे। राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अब डिपेंड करता है आप राउंड ऑफ करना कैसे चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है, हम उस वैल्यू को लिख कर देख लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है 2.47186। मैं इसे राउंड ऑफ करना चाहता हूं, मैं इसे टेंथ्स वैल्यू पे कर सकता हूं, हंड्रेड्स पे कर सकता हूं, थाउजेंड्स पे कर सकता हूं। मैं टेंस पे करता हूं तो ये 2.4 लिखना है या 5 लिखना है, ये डिपेंड करता है कि इसके बाद वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो इसको एक नंबर बढ़ा देंगे, अगर वो छोटा है तो नहीं बढ़ाएंगे। तो ये बड़ा है तो हम इसे बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे 7 है। अच्छा मैं इसे राउंड ऑफ करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे करना चाहता हूं टेंस वैल्यू की बजाय हंड्रेड्स वैल्यू पे, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए हम इसको बढ़ाएंगे, तो देखेंगे कि कैसे बढ़ाना भी है कि नहीं बढ़ाना। इसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो मैंने इसको इस तरीके से राउंड ऑफ कर दिया। या मैं इसको थाउजेंड्स वैल्यू पे राउंड ऑफ कर सकता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना है कि देखना है कि इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तो इसको एक नंबर बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 2.472। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने ये कुछ वैल्यूज को राउंड ऑफ करके देखा, तो इसी तरह हम बाकी वैल्यूज को भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये एक दो क्वेश्चंस करने का मतलब ये होता है कि बाकी भी इसी तरीके से होंगे। 2.513 को टेंस वैल्यू पे करें, तो टेंस वैल्यू मतलब इस लेवल पर आपने इसको राउंड ऑफ करना है, इसको मेंटेन करना है। तो इसके बाद 1 है, ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा। इसके बाद 7 है, ये एक नंबर बढ़ जाएगा, 0.67 था 0.7 हो जाएगा। 8.2 रह जाएगा, 6.26 6.3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको राउंड ऑफ कर सकते हैं और इनका अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम, ये हमारे से रेलेवेंट ज्यादा चीजें नहीं है, इनको इग्नोर करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है परसेंटेजेस।
परसेंटेज एक हमारे पास ऐसा नंबर होता है जिसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखें तो उसका डिनोमिनेटर 100 होगा। यानी अगर मैं कहता हूं ना 42%, तो एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं 42 डिवाइडेड बाय 100। तो किसी भी चीज को अगर आप 100 में से लेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा परसेंटेज। यानी कि अगर हम कहते हैं एक बंदे ने 60% मार्क्स लिए हैं तो उसने 60 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100। तो इस किसी भी नंबर को जब आप 100 में से लेते हैं तो उसे परसेंटेज कहते हैं। द परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन की बहुत स्पेशल टाइप है जिसमें डिनोमिनेटर जो आपके पास 100 है और इसके लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम परसेंटेजेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल मरियम गोट 23 मार्क्स आउट ऑफ 25। कितने परसेंट उसने मार्क्स लिए हैं? तो आप क्या करेंगे, 23 आउट ऑफ 25। आप 25 को 100 बनाएंगे, उसके लिए आपको 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऊपर 23 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 100। एक्चुअली उसने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं? 92% मार्क्स। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मार्क्स लेते हैं अपनी क्लासेस में तो हम कहते हैं एक बंदे ने मार्क्स लिए 621 आउट ऑफ 1000। तो मुझे पहले इसको 100 में कन्वर्ट करना है। इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ऊपर वाले नंबर को भी 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 62.1 डिवाइडेड बाय 100। तो अब कितने परसेंट मार्क्स बने? 62.1% मार्क्स। तो इस तरीके से हम 100 में से किसी भी नंबर को परसेंटेज में काउंट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम कोई और नंबर ले लेते हैं। हम कहते हैं एक बंदे ने नंबर लिए 415 नंबर, कितने में से? 500 में से। तो बताएं भी उसके ये कितने परसेंट मार्क्स आए? तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें आउट ऑफ 100 लेना है। तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे और ये फिर हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 58 और ये हमारे पास हो जाएगा 83%। 83% ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि 500 को 100 में लाने के लिए हमने क्या करना है, यानी कि दूसरा अगर तरीका अपनाएं, हमें 500 को 5 से डिवाइड करना होगा। तो उसके लिए फिर हमें 415 को भी 5 से ही डिवाइड करना होगा। तो ये आपके पास इसको 5 से डिवाइड करेंगे, नीचे 100 रह जाएगा। उसको 5 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आपके पास 83 रह जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 83%। अगर मैं परसेंट में नहीं लिखना चाहता तो मैं सिंपली लिख दूंगा 0.83। मैं 90% को लिखना चाहता हूं, मैं लिख दूंगा 0.90। तो ये डेसिमल्स में भी लिखा जा सकता है, परसेंटेजेस में भी। तो ये चीजें आप यहां पर सीख सकते हैं। तो लोगों को अमूमन अपने मार्क्स परसेंटेज में निकालने नहीं आ रहे होते तो वो इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 42% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास वियर ग्लासेस, हाउ कैन वी राइट इन फ्रैक्शन? हम कह सकते हैं 42 आउट ऑफ 100 या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है 21 आउट ऑफ 50। इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आमिर गॉट 83 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो 83% लिखेंगे या 0.83 लिखेंगे? दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं। 1% बराबर होता है 0.01 के, 2% 0.02 के, 10% 0.10 के। यानी कि आपने इस तरीके से लिखना है। 1% है ना, तो 0.01 आपने 100 में से ही लिखना है। 99% है तो 0.99, 10% है तो 0.10। तो ये फर्क होता है 0.01 में और 0.10 में। तो इस तरीके से आप इनको करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जरा टेक्निकल क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह के 71% ऑफ अर्थ इज वाटर, तो 0.71 आ जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख कर देख सकते हैं। 2% को 0.02, 40% को 0.4। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन आ गया कि एक टेस्ट हुआ है सोशल स्टडीज का और उसमें से 30% जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ऑन मैपिंग स्किल्स। तो टोटल क्वेश्चन अगर 20 हो तो कितने क्वेश्चन है जो मैपिंग स्किल्स पे हैं? 30% ऑफ 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 30% एक्चुअली है 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 20। अब आप इसे करके देख लें, ये आ जाएगा इस तरह और ये इससे हो जाएगा। तो आपके पास 6 क्वेश्चन जो टोटल हैं वो आए हैं मैपिंग स्किल्स में से। 20 में से 6 सवाल जो हैं वो मैपिंग स्किल में से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है 850 मार्क्स एक दिन में, 72% मार्क्स उसमें से ब्लू हैं। तो बताएं जो ब्लू मास्क है वो कितने बन रहे हैं? तो 72% आउट ऑफ 850 है। तो 72% को आप लिखेंगे 72 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 850, ये आपके पास आ जाएगा 612। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज। इनको परसेंटेज में लिखें। 4 आउट ऑफ 100 4%, 35 आउट ऑफ 100 35%, 66 आउट ऑफ 100 66%। ये तो सिंपल है।
इनको फ्रैक्शन में लिखें 13/100, 24/100, 46/100, ये भी सिंपल है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल्स, इनको डेसिमल्स में लिखना है। 15% है 0.15, 26 है 0.26, 96 है 0.96, 18% है 0.18। तो आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, पहले तो इनको परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 वाला बनाए। 1 आउट ऑफ 10 है एक्चुअली 10 आउट ऑफ 100, तो ये 10% हो जाएगा। 2 आउट ऑफ 5, 5 को 100 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 2 को भी 20 से, तो ये 40% हो जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को भी 10 से, तो ये 40% हो जाएगा। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 को भी 4 से, ये 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको करके देख सकते हैं। यानी कि आप आसानी के लिए करना चाहे तो 9 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आप 100 में से उसे करना चाहते हैं परसेंटेज कैलकुलेट। तो ये हमारे पास सिंपल आ गया। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि हमने फ्रैक्शंस को किस तरीके से कंपेयर करना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और फिर हमने परसेंटेजेस का कांसेप्ट देखा। अब हम रिव्यू कर लेते हैं कि पुटिंग डैश एट द राइट ऑफ डेसिमल डजंट अफेक्ट इट्स वैल्यू। आप किसी डेसिमल के एंड पर क्या लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर है 0। व्हेन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100 वी मूव डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट और लेफ्ट। जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने राइट साइड पर डेसिमल को लेकर जाना है। यानी कि 4.16 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 100 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 416 और डेसिमल 2 पॉइंट्स इधर आ जाएगा। नेक्स्ट लगाएगी जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है तो 416, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा राइट। अगर मैं डिवाइड करता तो लेफ्ट साइड पे इसको लेकर आता। परसेंटेज का यहाँ पे साइन बताएं, तो परसेंटेज का जो सिंबल है, साइन है, वो ये वाला है। 20% ऑफ 540, मुझे मालूम करना है 20% ऑफ 540, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 540। अब सिंपली हम इसे करेंगे 540 को या इस जीरो को इस जीरो से काट देते हैं, इस जीरो को इस जीरो से काट देते हैं, 54 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 108। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यानी कि अगर आपकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ठीक है ना, तो आप काफी सारे मसाइल से महफूज रहते हैं और आपको उसका नुकसान नहीं होता। तो हम करके देख लेते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है परसेंटेज इज स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। ये फ्रैक्शन परसेंटेज स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। यानी कि 4% का मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स, 0.5 और 0.8 में से कौन सी बड़ी वैल्यू है? देखें यहाँ पे तो दोनों के 0 है, तो हम डेसिमल किस तरफ चले जाएंगे? यहाँ पे 8 जिसका है वो बड़ा वैल्यू है। 1.8 1.4, 1.8 बड़ी है। 45.67 45.77 ये बड़ी है। इसमें से 62 बड़ी है। इनमें से ये दोनों बराबर है और यहाँ पे 7.78 बड़ी है। 7 बराबर है, फिर 7 बराबर है, लेकिन 8 जो है वो 0 से बड़ा है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हमने ये सारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारी चीजें सीखी हैं। ये एक टेबल इसको करके देख लेते हैं। राउंड ऑफ करना है इसको, एक प्लेस हमने फर्दर राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 10th पे। 2.2 को हमने देखना है कि 2.2 रहेगा, ये 2.3 हो जाएगा। ये 2.2 रहेगा क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 से छोटा है। नेक्स्ट 3.1 हो जाएगा 3.2 क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो 7 है वो 5 से बड़ा है। 5.3 हो जाएगा 5.4। तो इस तरीके से हम इसे कर लेते हैं। 2 प्लेसेस पे करके देखना है। 2.23 को हमने देखना है कि इसको एक नंबर बढ़ाना है या नहीं, तो हमने नहीं बढ़ाना क्योंकि नेक्स्ट 4 है वो 5 से छोटा है। 3.17 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इनको राउंड ऑफ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टेबल को कंप्लीट करें। हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है, उसको डेसिमल और परसेंटेज में करके देखना है। 21 डिवाइडेड बाय 50 है। पहले इसको परसेंटेज में करने के लिए नीचे हम उसे 100 करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसे 100 से सिंपली मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 42%। उसके लिए हमने क्या किया है, 21 डिवाइडेड बाय 50 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब आपने इसे डेसिमल्स में लिखना है 0.42 हो जाएगा। 82% हो जाएगा 0.82, और हम इसे कर सकते हैं 82 डिवाइडेड बाय 100, और अगर सिंपल करके करना है तो 41 डिवाइडेड बाय 50। तो इस तरीके से हम ये वाला टेबल भी करके देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे इस बड़े सारे चैप्टर का इख्तिताम हो गया जिसमें हमने डेसिमल्स को कई तरीके से ऑपरेट करके देखा है। हमने उनको कंपेयर किया है, एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिर हमने परसेंटेजेस के साथ उसका
इंटर कन्वर्जन करके देखिए कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेजेस में और परसेंटेजेस को हम फ्रैक्शंस में ला सकते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर के जरिए आपके तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट जो डेसिमल्स के हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मजीद चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे सेशन को ज्वाइन कीजिए। उसमें आप लोगों की बार बार प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा के देखे जाएंगे और आपको गाइड किया जाएगा कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं और उसकी मिस्टेक से किस तरीके से बचा जा सकता है। हमारे सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।